Hi everyone, welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And right now I will be reacting to a song which has two artists that I absolutely adore. One is Krishna and second is Raftaar. This is called Saath Ya Khilaf and this came last year. It's exactly like a year old because this also came last year on September. And the only song of theirs together that I had reacted to was Sazaye Maut, which was part of Krishna's album Still Here. But then I've seen a lot of comments talking about this song. So yes, today I will be reacting to Saath Ya Khilaf. I'm already excited. And what I like about both of them rapping together is that their vocal pitches, vocal tone is very different. And when they harmonize together, it just sounds, I don't know, the synergy is amazing. So yes, let's just start without dealing this any further, guys. It has English subtitles because I know for a fact that at least even in the English subtitles, Krishna ensures that he is rhyming them also, so rhyming the verses there also, which is fantastic. So yes, let's react to Saath Ya Khilaf. या तो आप साथ हो या तो आप हमारे खिलाफ हो. I'm guessing that's what it means. Yeah. $K$. $K$. Raftaar. जीता कौन हारा कौन गेम चला रहा कौन सारे चकाचौंध दिस लेवल का साला कौन इस द हैंड ऑफ गॉड जैसे मैं हूँ मैराडोन मेरे शहर में दिखा दूं तुझे ज्वाला कौन मुझे खबर है कबर में भी अमर है मेरा नाम दे सम्मान इस शाम का बोलू जाला कौन रैप के रेगिस्तान में मैं वो इंसान जिसका हक से नाम जैसे इल्जामाम बिन सहारा कौन सोचना फिर बाद में मत पूछना सांपों को देने आया मौत बेटा जैसे जूस का पहलवान हूँ मैं बूथ का पूछे अगर सबूत का 99 वाला एम मेरे पेन में ही प्रूफ था ले ले एडवाइस सब माइक पे मैं नाइस सब बर्फ लगा ले चोट पे ओनली टाइम दैट यू आइस्ड अप खेल में थे भाई सब बनाया मैंने फाइट क्लब मेरे बार देते रैपर्स को शॉट जैसे ये नाइट क्लब लाइट अप छोटे तू कलो न हो एक रैपर को लगा होगी चांदी उसकी परसोना दो ट्रैक पे बनते हैं शेर असलियत में जो ना वो पास भी नहीं आते मेरे आई कॉल इट कोरोना फ्लो यू नो हाउ वी राइड कलमकार गैंग मींस homicide oh yeah जाली क्यों बात को दबाली क्यों फेम का भिखारी तू मैं एम से शिकारी हूँ या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात if you're running with the ops या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात this is so catchy या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात if you're running with the ops या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात और ये भागीदारी जैसे मॉब बीट R.I.P to Prodigy काफी ने ना सुने काफी पहले फैले wannabes R.I.P to J.B blessings from my enemies आदत इनकी तोहमत की तो मोहलत फोकट की है ही नहीं तो तक में शोहरत देके भी चौखट पे सोबत बैठेगी नौटंकी चौपट मैंने की मिली दगा है पहले भी डोनट लगेगा गाड़ी में पन्नी चढ़ी थी मैंने ली कन्नी कटेगी तेरी ही पैदा हुआ मैं शहरी नहीं कच्ची कैरी के गहरी साजिश के खाओ कॉफी हल्की खरोचे है खफा पड़ी है डाओ खांसी चलते जहाजों से जिनकी चलती ना नाव काली गलत मैंने दी तो मैं ना हिंदुस्तानी पाओ पहली फुर्सत में कुदरत ने मेरी गुर्बत कर दी दूर मशहूरी मेरी मजबूरी कलाकारी गुरूर कसूर मेरा इतना मैं बनना खुली तंदूर बंदे आए रोटी सेकी मेरी बोटी रहे खूर अब ग्लिच बॉय मैं ही हूँ नियो बिच बॉय पिटने वाले स्मिथ है सारे जिनके पीछे इच बॉय ध्यान मेरा अपनों पे है करना उनको पिच बॉय न्यूज फ्लैश फ्रॉम द फ्यूचर कर्मा इज द रिच बॉय कलमकार Okay. Probably didn't get that reference. पहले मेरे भाई है सपने मारी गांठ ये के we go out and die है पाले मैंने सांप अब सपेरा बोले माया wow मेरे साथ तुम या the मेरे hook खिलाफ ना मुझसे करना बात if you're running with the ops या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात if you're running I love the way they harmonize sounds really good ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ If you can, would you ride for me? Would you fight for me? Tell me, would you die for me now? if you can Would you ride for me? Would you fight
vibe commit to me, would you die for me now? If you gang, If you gang, does he mean if you're तो gangster? मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात और ये बात I want to listen to it again. It's really catchy, huh? It's really catchy. Wow. It's insanely catchy. Beautiful. And I'm just going to go back to, the song. I've listened to the song. I love it. And because in the first listen, I was getting the overall feel of the song. I love personally for me, this tempo. ये जो mid tempo गाने होते हैं, personally for me, I gravitate towards these kind of tempos more. It's like my jam. This is the sound that I technically prefer to listen to generally when I want to actually play my own music. So that's one thing. So that is why the first thing was the instant attraction to the tempo of the song. Second is definitely the hook. And the hook is sort of like a declaration also, which is, I don't know, which is sort of really bold for Kalamkar to say that या तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो तुम. If you are part of Kalamkar, you are my family. Otherwise, I don't really care. It gives you that kind of declaration. That's the feeling that I got from this hook. अगर ऐसा नहीं है, please let me know. Okay, let's go back to the song and let's just begin again. And now I'm going to pause. जीता कौन हारा Wait, let's start. yeah Na. So the first thing is that ये जो music है, जो build-up वाला music है, it's already like I don't know, I feel it that it's sort of like a war cry. yeah dollar sign रफ्तार जीता कौन हारा कौन Chalo, he is wearing the Adidas topi here, not his famous one. गेम चला रहा कौन सारे चकाचौंध दिस लेवल का साला कौन इज द हैंड ऑफ गॉड जैसे मैं हूँ मैराडोन I like the Diego Maradona reference over here. So that's nice. Let me just stop the closed captions. So everybody's shocked because of the level that they have sort of reached. That's what he means by this line. आ मेरे शहर में दिखा दूं तुझे ज्वाला Jwala, who's the volcano? खबर है कबर में भी अमर है मेरा नाम दे सम्मान इस शाम का बोल उजाला कौन So this is like them flexing. Krishna is sort of flexing in his verse only. De samman. Better give respect. ठीक है? Then before line उसके पहले था ना, मुझे खबर है कि कबर में भी अमर है मेरा नाम. But this is a very high level flex. मेरा नाम दे सम्मान इस शाम का बोल उजाला इस शाम का बोलू उजाला उस शाम का अच्छा इस शाम का मतलब इवनिंग इस शाम का बोल उजाला कौन कौन the lie. रेगिस्तान में मैं वो इंसान जिसका हक से नाम जैसे इल्जाम बिन सहारा कौन सुन लो सूचना फिर बाद में मत पूछना सांपों को देने आया मौत बेटा जैसे सांपों को देने आया मौत बेटा जैसे ज़ूस का ज़ूस is son of course. So that's the Greek god reference that you have here. जूस का पहलवान हूँ मैं बूथ का पूछे अगर सबूत का 99 वाला एम मेरे पेन में ही प्रूफ था ले एडवाइस सब माइक पे मैं नाइस सब बर्फ लगा ले चोट पे ओनली टाइम दैट यू आइस्ड अप Dude, so I like again with Krishna the rhyme scheme that I always appreciate the way he rhymes his entire verses, because when it has a very very good rhyme scheme it sounds also very fluid to my ears, and that is something about Krishna जो मतलब अब तो that's the full appreciation on his rhyme scheme that I have, because he does it so well and मतलब जिस consistency से वो करता है ना, that is why I like his verses a lot. दिल में थे भाई सब बनाया मैंने फाइट क्लब Sub मेरे बार club. देते रैपर्स को शॉट जैसे ये नाइट Night club. क्लब लाइट अप छोटे तू कलो ना हो Now here I like how he sort of made his voice a little lower, because usually
कृष्णा के रैप्स में मैंने इतने तो सुन लिए हैं, एटलीस्ट मैंने पूरा उसका एक एल्बम सुना हुआ है, कपल ऑफ अदर सॉन्ग्स ऑल्सो, इज दैट इन टर्म्स ऑफ हिज टोन ही मोस्ट ऑफ द टाइम कीप्स इट कॉन्स्टेंट. तो जहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज करता है, इट यू नो my eardrums stand up. So I liked how he sort of pitched down his voice over here. ये नाइट क्लब लाइट अप, छोटे तू कलो ना हो, एक रैपर को लगा होगी चांदी उसकी परसोना दो, ट्रैक पे बनते हैं शेर असलियत में जो ना वो. It's like, you know, गाने में तो बोल देते कि we are, oh wow, we are so good, but असलियत में जो ना हो. But यहाँ पर भी, so maybe he is sort of trying to say कि ट्रैक पे बनते हैं शेर पर असलियत में जो ना हो, but हम भी ट्रैक पे शेर बन रहे हैं पर असलियत में भी हम शेर है. He is maybe trying to emphasize that fact. पास भी नहीं आते मेरे, I call it Corona flow. You know how we ride. कलमकार gang means homicide. Sort of preaching that Kalamkar is so gangsta, because when they come for you, when Kalamkar as a family will come for you, it's as good as homicide. बोल बने जाली क्यों, बात को दबाली क्यों, फेम का भिखारी तू, मैं एम से शिकारी हूँ. Now again, I don't know whom this is directed to. Is this generally directed to all the people who are against Kalamkar? Because ये Kalamkar together standing and saying that या तो आप साथ हो या तो आप खिलाफ हो. So या तो मेरे साथ तुम या this is my favorite. This hook is just brilliant. खिलाफ ना मुझसे करना बात if you're running with the ops. If you're running with the ops for the opposite gang, so मुझसे बात भी मत कर. Like, don't even this is a flex. Like, don't even bother talking to us if you're from the opposite side. So that's what I mean to say. This is like, I am thinking ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो गया? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आप रिश्ता ही कट ऑफ कर रहे हो. If you are not part of Kalamkar, it's like we don't have anything to do with you. So I don't know if that is totally fine. मतलब इतना भी ज़्यादा कि if you're not from, if you are with Kalamkar, then you're totally with Kalamkar. Otherwise, we don't care about you. What is your opinion? Do you think it's justified to sort of declare it like that? But hook के हिसाब से तो ये मेरा favorite part है. That I'll agree. या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात if you're running with the ops. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात और ये भागीदारी जैसे मौत. Once again, Raftar's voice, like I said before the reaction, that I love when both of them are singing because their vocal pitches are so different. It sounds amazing to me. And Raftar की जो ये deep voice है, I love. काफी पहले फैले wannabes, R.I.P. The way he screeches his voice. enemies, आदत इनकी तोहमत की तो मोहलत फोकट की है ही नहीं. तो तक में शोहरत देके भी चौखट पे सोबत बैठेगी, नौटंकी चौपट मैंने की मिली दगा है पहले भी, डोनट लगेगा गाड़ी में पन्नी चढ़ी थी मैंने ली कन्नी. तो मतलब he's saying कि इतना दगा हो गया मेरे साथ now, तो I don't care. So that's what I like. In a way I like the confidence, but कुछ लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी मान सकते हैं, राइट? आई मीन ये गाना, आई डोंट नो व्हाट वाज जनरली द रिस्पॉन्स फॉर दिस, कि एक सेक्ट ने तो बोला ही होगा कि यू नो Kalamkar इज बीइंग अ लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट हियर, but it could, like, there's a very thin line between being confident as a label and being completely overconfident. So what do you guys have opinion on that? कि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बोल दिया? बट आई फील एटलीस्ट जितना अब मैं हिप हॉप सुन रही हूँ, मे बी यू नीड टू बी एग्रेसिव, यू नीड टू शो योर मोस्ट ब्रूटल साइड so that nobody messes with you. That could also be the reason. कटेगी तेरी ही पैदा हुआ मैं शहरी नहीं, कच्ची कैरी के गहरी साजिश के घाव काफी हल्की, कच्ची कैरी के गहरी साजिश के घाव. Wow, I like this wording what he has, though
though thoda sa, of course I'm not getting the exact हल्की खरोंची है Meaning? खफा पड़ी है डाव खासी चलते जहाजों से जिनकी चलती ना नाव गाली गलत मैंने दी तो मैं ना हिंदुस्तानी भाव वाओ, मतलब हिंदुस्तानी भाव का भी नेम ड्रॉप कर दिया। हाँ, गाली गलत मैंने दी तो मैं ना हिंदुस्तानी भाव। हिंदुस्तानी भाव पहली फुर्सत में कुदरत ने मेरी गुर्बत कर दी दूर मशहूरी मेरी मजबूरी कलाकारी गुरूर कुछ मशहूरी मेरी मजबूरी। सो कलाकार, सो वही है। अब जैसे ही हैज ऑलरेडी सेड कि ये मेरा गुरूर है, सो ही इज ऑलरेडी क्लैरिफाइंग। ओके, इसीलिए मैं पॉज कर करके भी थोड़ा लिरिक्स देखती हूँ। सो व्हाट आई सेड बिफोर कि दिस नॉट, सो ही इज सेइंग इट्स, ही इज नॉट बीइंग एरोगेंट, ही इज क्लैरिफाइंग इट दैट, ही इज क्लैरिफाइंग इट दैट वे दैट ये मेरा एरोगेंस नहीं है, मेरा कोई घमंड वमंड नहीं है, क्योंकि जो मेरी कलाकारी है वो मेरा गुरूर है। It's literally my pride. That's why I'm saying all this. And मशहूरी मेरी मजबूरी है. Like he is saying that, you know, fame is just the byproduct. My actual pride is my craft. कसूर मेरा इतना मैं बना खुली तंदूर। सो मैं बना खुली तंदूर, मतलब मैं ओपनली सबको रोस्ट करता हूँ, इसीलिए यू नो दैट्स व्हाई पीपल कम एट मी। दैट्स माई ओनली फॉल्ट, दैट इफ आई हैव टू, व्हाट्स ऑन माई माइंड इट्स ऑन माई माउथ, सो आई विल ओपनली रोस्ट समवन इफ आई हैव टू। सो दैट्स द ओनली फ्लॉ, वही मेरा कसूर है। तंदूर बंदे आए रोटी सेकी मेरी बोटी रहे खूर अब व्हाट डज दैट मीन? ग्लिच बॉय मैं ही हूं नियो बिच बॉय पिटने ये वाले भी कौन सा नेम, ये भी कुछ रेफरेंस है व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड। स्मिथ है सारे अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड। पिटने वाले स्मिथ है सारे जिनके पीछे इच बॉय। इनके पीछे इच बॉय ध्यान मेरा अपनों पे है करना उनको पिच बॉय न्यूज़ फ्लैश फ्रॉम द ध्यान मेरा अपनों पे है, अपनों मतलब who are part of the कलमकार family, and I will pitch, like उनके लिए मैं pitch करूँगा, not for anybody else. And news flash from the future, Karma is a rich boy. मतलब did Karma just recently joined या ऐसा कुछ हुआ था, because Karma is from कलमकार. So news flash from the future, मतलब he is going to be so famous in the future, so that's going to be like a news flash. Karma is a rich boy. That's what I got from this line. The future Karma is the rich boy कलमकार we be going high We be going high. मेरे साथ जो थे पहले मेरे भाई है सपने मारी गाँव So people who are stuck with me, they are going to stick with me. Like he's so confident that because their bonding is so much, and जो मेरे भाई थे अभी भी है मेरे साथ वो लोग, and we're going to go very high. So yeah, these are pretty obvious like lines. There's no references. जो मेरे को समझ नहीं आया, I told you what I didn't understand. Not here के we go out and die है पाले मैंने सांप अब सपेरा बोले माया या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात if you're running with the ops या तो मेरे साथ तुम या I really like this. ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ See how they are like the harmonizing both of their voices. It goes really well. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात if you're running with It's the really ops addictive, या huh, तो मेरे guys? साथ तुम या मेरे खिलाफ ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ If you can, Would you ride for me? Would you fight The ending is also nice. Would you die for me now? if you can, Would you ride for me? Would you fight for me? Tell me, would you die for me now? if you can, Nice. So that was me listening once again and just going through the lyrics, at least in the first listen. I just want to see, before I just sign off, who is this produced by, because I really like the beats. Produced by Tay on the track. Okay. Written, performed by Krishna and Raftaar, so I'm guessing both of them wrote their own verses. Mix and master Abhishek Ghatak. Additional arrangement Raftaar. And directed by Can Fuse. I like the name. But I love, the beat is so catchy. The hook is just fantastic. This is the kind of, so that's what I like in this kind of hip hop song also, where it's the mid tempo with a great hook, really good verses, and sort of, you know, different, like in terms of their flow, it was just perfect.
Okay, it was just perfect. Like, you don't have to make so many switches in these kind of songs because you want to vibe with this kind of song, and it's really nice. Wherever they had to do it, they did it, and I liked it. I really liked this. Definitely getting added to my DHH playlist. Yes, so that was the reaction for Krishna and Raftar's Saath Ya Khilaf. I loved it as usual. आप लोग, of course, because when I go through your recommendations, I know that you're going to be suggesting me the best of the songs. So I'll look for that only कि हाँ सबसे ज़्यादा most commented, सबसे best कौन सा है. So yes. So this was also मैंने सोच के रखा था करूँगी, and then I thought, okay, it's been a while since, you know, I've reacted to a Krishna song, and I miss reacting to Krishna because I really like this artist. So yeah, I'm really happy I reacted to this song today, and I hope you enjoyed this, guys. For next week, in the album listening, I will be finishing Khana Badosh, and then I definitely want to listen to Raftar's album because I'm really intrigued because I have seen so many comments asking me to react to Mr. Nair. Also, I want to check out Seedhe Maut's mixtape N. So let's see, I'll decide between the two. Eventually I'll do both, but I'll first see after I finish Khana Badosh what I like, which one I select. But this one I completely enjoyed. And yup, do let me know if any new releases have happened because I think a lot of new songs have dropped. I'll also check myself, but I wanna get the best recommended song. I hope you understand, guys. So yes, if you can help me out there, that'll be really nice of you. And I will be signing off now from this video. I hope you guys enjoyed this reaction and have come till the end. I will see you soon now on my next video. Bye bye.